भगवान ने जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। इस दृष्टि से मनुष्य योनि वास्तव में साधन योनि है। साधन योनि होने के नाते मनुष्य मात्र अपना कल्याण कर सकता है, जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वास्तव में वह मुक्त है। इसलिए साधक को सर्वप्रथम इस सत्य को दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए कि मैं मुक्त हो सकता हूँ। क्यों हो सकता हूँ? क्योंकि मैं मुक्त हूँ। मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि परमात्मा प्राप्त हैं। जो सब देश में है, सब काल में है, सब व्यक्तियों में है, सब वस्तुओं में है, सब अवस्थाओं में है, सब घटनाओं में है, सब परिस्थितियों में है, वे परमात्मा क्या हमसे कभी अलग हो सकते हैं? जैसे परमात्मा हमसे कभी अलग नहीं होते, ऐसे ही शरीर के साथ हमारा कभी मिलन नहीं होता। आज तक हम अनेक योनियों में गए, अनेक शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा, जबकि हम स्वयं वे के वे ही रहे। अतः साधक को यह सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि परमात्मा के साथ हमारा अविभाज्य संबंध है और संसार के साथ शरीर का अविभाज्य संबंध है। इसलिए हम शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। शरीर से कोई भी क्रिया करेंगे तो वह संसार के लिए ही होगी, अपने लिए नहीं। क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है। हमारा स्वरूप अक्रिय है। अगर हम कोई भी क्रिया न करना चाहें तो शरीर की क्या जरूरत है? अब साधक को विचार करना है कि जब शरीर के द्वारा हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकते, केवल संसार के लिए ही कर सकते हैं, तो फिर अपने लिए क्या कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? विचार करने पर पता लगता है कि हम अपने लिए अपने द्वारा निष्काम हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम निष्काम हैं। हम अपने लिए निर्मम हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम निर्मम हैं। हम अपने लिए निरहंकार हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम निरहंकार हैं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्च चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। गीता में भगवान भी हमें निष्काम, निर्मम और निरहंकार होने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम निष्काम, निर्मम और निरहंकार हैं। हम अपने द्वारा भगवान को अपना मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि भगवान अपने हैं। दूसरा कोई अपना है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। हम अपने द्वारा संसार से अलग हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम संसार से अलग हैं। असंगो ह्ययं पुरुषः। तात्पर्य यह निकला कि हम अपने लिए निष्काम, निर्मम, निरहंकार हो सकते हैं और अभी हो सकते हैं। ऐसा होने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत अपने ही द्वारा हो सकते हैं। परिश्रम और पराश्रय का त्याग करके हम अपने ही द्वारा विश्राम और भगवदाश्रय पा सकते हैं। इसमें हम पराधीन नहीं हैं, प्रत्युत सर्वथा स्वाधीन हैं। शरीर के साथ हमारा संबंध कभी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। अतः शरीर के द्वारा हम भोजन तो कर सकते हैं, पर भजन नहीं कर सकते। सेवा भी हम शरीर के द्वारा नहीं कर सकते, प्रत्युत शरीर से अलग होकर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपने द्वारा बुराई रहित होकर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम बुराई रहित हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि। भजन भी हम अपने ही द्वारा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भगवान में प्रेम करके कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम भगवान के प्रेमी हैं। शरीर के द्वारा हम सेवा और प्रेम की चर्चा तो कर सकते हैं, पर सेवा और प्रेम नहीं कर सकते। संसार से मिले हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा हम संसार को ही प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को नहीं। परमात्मा को न शरीर के द्वारा पकड़ा जा सकता है, न मन के द्वारा पकड़ा जा सकता है, न इंद्रियों के द्वारा पकड़ा जा सकता है और न बुद्धि के द्वारा पकड़ा जा सकता है। यदि इनके द्वारा परमात्मा पकड़ा जा सकता तो फिर मशीन के द्वारा भी परमात्मा पकड़ा जा सकता।
इसलिए यदि साधक परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो उसको शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के आश्रय का त्याग करना पड़ेगा, क्रिया के आश्रय का त्याग करना पड़ेगा। परमात्मा इन शरीर आदि जड़ वस्तुओं के द्वारा प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत इनके त्याग से प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा को पाने के लिए, उनका प्रेमी बनने के लिए हमें न तो शरीर की आवश्यकता है, न इंद्रियों की आवश्यकता है, न मन की आवश्यकता है और न बुद्धि की ही आवश्यकता है। शरीर के द्वारा मिलने वाली वस्तु सबको नहीं मिल सकती, पर अपने द्वारा मिलने वाली वस्तु सभी को मिल सकती है। जो किसी को मिले, किसी को ना मिले, उसका नाम परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो वह है जो सभी को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि वह मिला हुआ ही है। जब परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, तो फिर परमात्मा अप्राप्त कैसे?